हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा एलटी इंग्लिश का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम जो कि 18 जनवरी 2026 को शेड्यूल्ड है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले तो आप ध्यान दें, मेरी बातें जो भी होंगी वो प्रिलिमिनरी जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड होंगी और एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड होंगी, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये वो पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक फोकस नहीं कर पाए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो बहुत रिलीजियसली तैयारी करते हैं, उन्हें सारी बातें पता होती हैं, वो डिस्कशंस भी करते रहते हैं अपने फ्रेंड से। लेकिन यदि आपका कोई ग्रुप नहीं है बना हुआ, आप अपनी अकेले तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स में जो 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा इंग्लिश का। उसमें क्या क्या होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स वाला जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स एलटी इंग्लिश का, उसमें आपको एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 8 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस, और ऐसी ही आप तैयारी कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे उस पेपर में, 150 क्वेश्चंस, जिनमें आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से 120 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चंस कॉमन होंगे सभी सब्जेक्ट्स वालों को जो जनरल स्टडीज़ से जुड़े हुए होंगे, जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से, और जो बाकी हैं हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, करंट अफेयर्स है, उन सब से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन ये जनरल क्वेश्चंस होंगे, इनके लिए बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप बेसिकली फोकस कर रहे होंगे अपने सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चंस पे, और कुछ समय आप 30 क्वेश्चंस के लिए भी दे रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं अलग से बात करूंगा 150 क्वेश्चंस में करना क्या है आपको, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा 1 या 2 दिनों में। आज मैं आपको केवल एग्जाम पैटर्न समझाने वाला हूं, और इस एग्जाम पैटर्न में आप ध्यान दीजिए, आपके पास 2 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन में आपका सब्जेक्ट होगा और दूसरा सेक्शन जो होगा, शायद हो सकता है ये सबसे पहले वाला सेक्शन हो, जिसमें 30 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के होंगे। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चंस हुए, और इन 150 क्वेश्चंस में ही आपको आंसर्स करने हैं। सभी क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, ध्यान दीजिए, एवरी क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, चाहे वो जीएस का है, जनरल अवेयरनेस का है, या आपके सब्जेक्ट का है। सभी क्वेश्चन के मार्क्स 2 ही हैं, अर्थात 150 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। टोटल 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है, 18 जनवरी वाला। ये 300 मार्क्स के 150 एमसीक्यूज आपको सॉल्व कितने समय में करने हैं, 2 आवर्स ड्यूरेशन है इस एग्ज़ाम की। 2 आवर्स में ही आपको ये पेपर पूरा हल करना है, अर्थात मिनट्स हैं आपके पास 120 और क्वेश्चंस हैं आपके पास 150। अब आप समझ रहे होंगे कि आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। लेकिन आप एकदम परेशान ना हो, अगर आपने तैयारी भरपूर कर रखी है तो आपको बहुत से बहुत 15 से 20 सेकेंड्स ही लगता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, जो आपको रटा हुआ है, जो आपको आता है, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरीके से आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हम 150 एमसीक्यूज़ के पेपर में हमेशा टारगेट रखते हैं कि हमें 125 ही करना है। 25 क्वेश्चंस वैसे ही हमें रीड करके हमें पता लग जाता है कि हाँ, हमारा कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, तो हम उसे ड्रॉप कर देते हैं और उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। 5 to 10 सेकेंड्स में ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं कि हाँ, हमने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो आप मैनेज कर लेते हैं कि हमें 125 एमसीक्यूज़ करना है 120 मिनट्स में, और आप मैनेज कर लेते हैं, कुछ समय आप बचा लेते हैं।
अपने कॉम्प्रीहेंशन वगैरह को रीड करने के लिए और उनको रिप्लाई करने के लिए आंसर्स को। तो इतनी बातें हम समझ गए। 150 MCQs, 120 सब्जेक्ट के और 30 मार्क्स जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़ के, टोटल मार्क्स 300 150 क्वेश्चंस के, और टाइमिंग आपका 2 आवर्स अर्थात 120 मिनट 150 क्वेश्चंस। ये चीज़ें आप समझ गए। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग की, जो आपको पता होना चाहिए कि LT इंग्लिश के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये आपकी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए किया जाता है कि आप कहीं हिट एंड ट्रायल फार्मूला तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप तुक्का तो नहीं मार रहे हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिनके बारे में आप श्योर होंगे। और अगर आप श्योर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को लीव कर देंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, स्किप कर देंगे उन क्वेश्चंस को जिन पे आपको डाउट है। इसीलिए माइनस मार्किंग रखी जाती है ताकि एक्यूरेसी का परसेंटेज बढ़ जाए। वही स्टूडेंट्स रैंकर्स की लिस्ट में हों जिन्होंने वास्तव में तैयारी की। अब नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें इस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम में, तो पेनाल्टी या नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ध्यान दीजिएगा। रूल्स हैं इसके, रूल्स है कि ईच क्वेश्चन हैज़ 4 आंसर ऑप्शंस, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आपने रॉन्ग आंसर चूज़ किया तो आपका 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 1/3 का मतलब, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहा है। कितना मार्क्स मिल रहा है? 2। और अगर वही क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 2 मिलता है, और अगर वही क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो हमें लगता है आपका 0.33 मार्क्स कट जाएगा, अर्थात 0.66। ध्यान दीजिए, एक नंबर पे 0.33 और 2 नंबर का 0.33 हुआ 0.66, अर्थात 3 क्वेश्चंस गलत होने पर आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। आप समझ रहे होंगे चीज़। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हों, जिनमें डाउट बहुत कम हो, तब आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, वरना जिन पे आप श्योर हैं उन्हीं को अटैम्प्ट करिए। तो ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स कटने वाला है, अर्थात 3 रॉन्ग आंसर्स इक्वल्स टू 1 करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, और ये 0.33 मार्क्स जो हैं पेनल्टी के रूप में काट लिए जाएंगे फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर कैसे काउंट होगा? पहली बात तो ये हो गई कि आपने 4 ऑप्शंस में कोई गलत ऑप्शन चूज कर लिया, एक तो ये तरीका हो गया कि रॉन्ग आंसर हो गया आपका और मार्क्स कट गए। दूसरा ये है कि आपने मोर देन 1 आंसर मार्क्ड, एक से ज़्यादा आंसर्स आपने मार्क कर दिए। आपने कोई आंसर मार्क किया, बाद में आपको ध्यान आया अरे ये नहीं दूसरा वाला सही है, अब आपने दूसरा ऑप्शन भी मार्क कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस को भी रॉन्ग आंसर में ही कंसीडर किया जाएगा, भले ही 2 ऑप्शंस जो आपने मार्क किए हैं उनमें से एक सही है, उसके बावजूद भी अगर मोर देन 1 ऑप्शन आपने चूज किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर। हालांकि सेलेक्टेड आंसर्स में से एक करेक्ट है, फिर भी उसे रॉन्ग आंसर ही कंसीडर किया जाएगा और पेनल्टी के रूप में 0.33 अर्थात वही 0.66 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर तीसरी चीज़ ये है कि आपने किसी क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं किया है, नो आंसर, तो नो आंसर का मतलब है नो पेनल्टी, 0, आप आगे बढ़ जाएंगे। उस पर ना कोई मार्क्स आपको प्लस में मिलेगा, ना कोई मार्क्स आपको माइनस किया जाएगा, क्योंकि वो नॉट अटेम्प्टेड की श्रेणी में है। नो आंसर नो मार्क्स, कोई माइनस मार्किंग उसके लिए नहीं है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिफाइंग मार्क्स। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि क्या प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम में मिनिमम कट ऑफ भी है क्वालिफाइंग का, कि इससे कम अगर मार्क्स हम लेकर आते हैं तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड सेट किया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेट कर दिए हैं सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग।
अर्थात ध्यान दीजिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स जो हैं वो हैं 35%। अर्थात ध्यान दीजिए 200 में पेपर जो है 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स का सिंपल सा मतलब है 115 मार्क्स। आपको 115 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। और 115 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चंस सही करने हैं आपको? लगभग आपको सही करने पड़ेंगे क्वेश्चंस 150 का लगभग हुआ, अगर देखा जाए तो 40 के अराउंड, 40 प्लस 45 क्वेश्चंस। मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 35% मार्क्स लाने हैं, मार्क्स हैं आपके 300 टोटल, 150 2 मार्क्स के क्वेश्चन 300 मार्क्स हैं, और 300 मार्क्स में आपको 35% लाने हैं। अर्थात आपको 35 मल्टीप्लाइड बाई 3, आपको मार्क्स लाने हैं टोटल 105 मार्क्स लाने हैं आपको। और 105 मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम ऐसे मान के चलिए 52.5 अर्थात 53 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, और इनकरेक्ट एक भी ना। 53 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं 150 में, और इनकरेक्ट एक भी ना हो, तब SC/ST कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाएंगे प्रीलिम्स वाला एग्जाम। दूसरी बात, मेंस की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे हैं। लिखा है 35 मार्क्स से लेस अगर मार्क्स आते हैं SC/ST कैंडिडेट के, तो ही विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट और सेलेक्ट लिस्ट। प्रीलिम्स में मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके आधार पर मेंस के लिए कॉल आएगा आपका, और 35% मार्क्स से कम हैं आपके, भले ही आपकी कैटेगरी में जगह खाली हो, तो वो अब वैकेंसीज ऐसी ही चली जाएंगी, आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप इतना समझ गए होंगे, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 300 क्वेश्चंस में लगभग 53-54 क्वेश्चंस करने हैं, और 105 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी 35% बनता है। फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, अब जनरल और OBC की बात करते हैं। प्रीलिम्स में इंग्लिश के क्या करना है, 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। 40% का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, 120 मार्क्स। 120 मार्क्स ये आपको लाने ही लाने हैं। और 120 मार्क्स कब आएंगे, जब 60 MCQs आप करेक्ट करेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे, बाकी इनकरेक्ट आपका कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर इनकरेक्ट हो जाएंगे तो आप माइनस में आएंगे, आप 120 मार्क्स के नीचे आ जाएंगे। तो आपको कैसे भी करके ये ध्यान रखना है कि क्वालिफाई करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वो तो रैंक के आधार पर बनेगा। हो सकता है आपसे ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट हों, तो 40% वाले को नहीं लिया जाएगा, लेकिन 40% से कम वाले को किसी भी कंडीशन में नहीं लिया जाएगा, भले ही क्वालिफाई करने वाले जितने स्टूडेंट्स चाहिए आयोग को उतने ना मिले। आपके मार्क्स 40% से कम है तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, भले ही वैकेंसीज खाली जाए, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, तो जनरल OBC के लिए 40% अर्थात 120 मार्क्स लाने हैं, अर्थात 60 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, गलत एक भी नहीं करना है। अगर लेस देन 40% है प्रीलिम्स में, तो यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, कोई स्टूडेंट जो इस मिनिमम क्राइटेरिया को 35% SC/ST के लिए, 40% जनरल OBC के लिए, इससे कम मार्क्स लाता है, तो ही विल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालीफाइड, उसे डिसक्वालीफाइड मान लिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और था मेरे पास, हालांकि ये आप सब जानते होंगे, रिजर्वेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक रूल रहता है कि अगर उन्होंने प्रीलिम्स में या फॉर्म भरते समय एज का या किसी भी चीज़ का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, ये लोअर क्वालिफाइंग किसी भी एक चीज़ का अगर रिजर्वेशन ले लिया है उन्होंने, तो उन्हें बाद में फाइनल लिस्ट बनते समय केवल अपनी कैटेगरी में ही रैंकर्स में शामिल किया जाएगा, जनरल या अनरिजर्व्ड में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, भले ही अनरिजर्व्ड की सीट्स बची हुई। आप समझ गए, ये एक रूल रहता है, और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स अच्छे से जानते होंगे
इस चीज़ के बारे में, लेकिन मेरा मेन फोकस इन पॉइंट्स को लेकर था जो मैंने अभी भी डिस्कस किए हैं कि जनरल और ओबीसी के लिए मिनिमम कट ऑफ, क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करूं तो 40% है, और SC ST के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ 35% है। क्वेश्चन मत समझिएगा, 35% है, ये 100 पर है, और आपके मार्क्स हैं टोटल 300, तो वैसे ही 105 हो जाता है। यहाँ चूँकि 300 मार्क्स में 40% है तो 120 मार्क्स हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ गए बहुत अच्छे से ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो था, आपके लिए सब जानना कितना ज़रूरी था, और उम्मीद है ऐसे ही आप तैयारी करिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रिसर्च बेस्ड होगा, और उसमें मैं कट ऑफ की बात भी करूँगा, उसमें मैं ये बात भी करूँगा कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से करने हैं और कैसे लगभग कहाँ तक पहुँचना है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे कुछ थोड़े उसके लिए डेटा कलेक्ट करना है, जानकारियाँ कलेक्ट करनी हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।